राधे राधे दोस्तों। हर किसी में कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अवतार के समय संपूर्ण 16 कलाएं प्रकट हुई थी। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की उन 16 कलाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाओं में से पहला कला का नाम है श्री अर्थात धन। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन और आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर में कोई भी खाली हाथ ना जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। अब जानते हैं दूसरा कला के बारे में, जो कि है भू। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज्य भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसके आज्ञाओं का सहजता से पालन करते हैं, अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी की स्थापना की, इसलिए यह कला भी इनमें मौजूद है। तीसरे नंबर पर आता है कीर्ति, जिसके मान सम्मान और यश कीर्ति से चारों दिशाओं में गूंज हो, जिसके प्रति लोग स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो। तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग सहस्त्र श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। अब चौथा कला पर आता है ईला। चौथी कला का नाम ईला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है कि उनकी वाणी मन को मोहने वाली है। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित व्यक्ति भी अपनी सुध-बुध खोकर शांत हो जाता था। उसके मन में भक्ति की भावना जाग जाती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। पांचवें नंबर पर आता है लीला। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी कला का नाम है लीला। लीला का अर्थ होता है आनंद। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला करने वाले कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त हो जाता है। अब पांचवें नंबर पर आता है कांति, जिसके रूप से स्वतः ही मन आकर्षित होने लगे और प्रसन्न होने लगे, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उसी को देखने का मन करने लगे, वह छठी कलाओं से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इसी कला के कारण पूरे ब्रजमंडल की गोपियां उनकी छवि को देखकर मोहित हो जाती थी और उनको पति के रूप में पाने की कामना करने लगती थी। सातवें नंबर पर आता है विद्या। भगवान श्री कृष्ण वेद वेदांग के साथ ही संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति श्री कृष्ण में भरी पड़ी थी। इसी कला का नाम विद्या है। अब दोस्तों, आठवें नंबर पर आता है विमल, जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो, वह आठवीं कला से युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। उनके लिए ना कोई छोटा था और ना बड़ा था। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इस समय इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समान भाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। अब 9वीं नंबर पर आती है उत्कर्षिणी, अर्थात महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने 9वीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। 9वीं कला के रूप में
प्रेरणा को स्थान दिया गया, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातें को लेकर प्रेरित हो जाए। अब 10वें नंबर पर आता है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगने का विचार कृष्ण के विवेक का परिचय देता है। 11वां नंबर पर आता है क्रिया। 11वीं कला का स्थान क्रिया को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे, जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता था। वह कृष्ण सामान्य मनुष्यों की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भले कृष्ण युद्ध ना किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। अब दोस्तों जानेंगे 12वीं कला, योग। जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया हो, आत्मा में लीन कर लिया हो, वह 12वीं कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वह उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। अब 13वें नंबर पर आता है प्रहवी। 13वीं कला का नाम प्रहवी है। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है। फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेना, महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सभी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी श्रेय गुरु को देते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब जानेंगे दोस्तों 14 कला के बारे में, जो कि है सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। जब शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा, तो निसंकोच कह देते हैं कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रिश्तों की डोर में बंधे होते हुए भी श्री कृष्ण झूठ नहीं बोलते। 15वीं कला पर आता है इष्णा। 15वीं कला का नाम इष्णा है। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने कई बार जीवन में अपनी इस कला का प्रयोग किया। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की अंतिम कला के बारे में, जो है अनुग्रह। बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं थी। अब आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण में 64 गुण कौन कौन से मौजूद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम तक जरूर देखिएगा। 1. नृत्य, 2. वाद्य, 3. गायन, 4. नाट्य, 5. इंद्रजाल, 6. नाटक, 7. सुगंधित चीज़ें, 8. फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना, 9. बेताल आदि को बस में रखने की विद्या, 10. बच्चों के खेल, 11. विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, 12. मंत्र विद्या, 13. शकुन अपशकुन जानना, 14. रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, 15. कई प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, 16. सांकेतिक भाषा बनाना, 17. जल को बांधना, 18. बेल बूटे बनाना, 19. चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना,
20 फूलों की सेज बनाना। 21 तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। 22 वृक्षों की चिकित्सा। 23 भेड़ मुर्गा आदि को लड़ाने की रीत। 24 उच्चाटन की विधि। 25 घर आदि बनाने की कारीगरी। 26 गलीचे दरी बनाना। 27 बढ़ई की कारीगरी। 28 पट्टी बेद आदि बनाना। 29 तरह तरह के खाने की चीज़ें आदि बनाना। 30 हाथ की फुर्ती के काम। 31 चाहे जैसा वेश धारण कर लेना। 32 द्युत क्रीड़ा। 33 तरह तरह पीने की पदार्थ बनाना। 34 समस्त छंदों का ज्ञान। 35 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। 36 दूर की मनुष्य वस्तुओं का आकर्षण। 37 कपड़े और गहने बनाना। 38 हर माला आदि बनाना। 39 विचित्र सिद्धियां दिखलाना। 40 कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना। 41 कठपुतली बनाना। 42 प्रतिमा आदि बनाना। 43 पहेलियाँ बुझाना। 44 सिलाई का काम करना। 45 बालों की सफाई का कौशल। 46 मुट्ठी की चीज़ें या मन की बात बता देना। 47 कई देशों की भाषा का ज्ञान। 48 काव्य को समझ लेना। 49 सोने चांदी आदि धातुओं तथा हीरे पन्ने रत्नों की परीक्षा। 50 सोना चांदी आदि बना लेना। 51 माणिक्यों के रंग को पहचानना। 52 खानों की पहचान। 53 चित्रकारी दांत वस्त्र और अंगों को रंगना। 54 सैया रचना। 55 मणियों की फर्श बनाना। 56 कूटनीति। 57 ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई। 58 नई नई बातें निकालना। 59 समस्या पूर्ति करना। 60 समस्त कोशों का ज्ञान। 61 छल से काम निकालना। 62 मन में कटक रचना करना। 63 कानों के पत्तों की रचना करना, यानी शंख हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। 64 समस्त विद्या में पारंगत। तो दोस्तों, ये सारे गुण हमारे श्री कृष्ण में मौजूद है, जो कि कोई आम बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे रोचकमय बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसा लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे।